गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एजुकेशन अड्डा पर। आज हम आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट लेकर आए हैं कि इस चैनल पर आपके लिए जो आगामी आपका परीक्षा आने वाला है, बिहार एसएससी, एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3, ये जो आपका मुख्य 3 परीक्षा है, इसके साथ साथ आपका बिहार सीजीएल की भी वैकेंसी आने वाली है, जिसका कमोबेश सिलेबस जो होगा वो आपका बिहार एसएससी से बहुत ही 90% से ज़्यादा जो है हम लोग का मिलता जुलता सिलेबस आपका होगा। ठीक है, तो इस तीनों चीज़ का आपको एक स्पेशल और डेडिकेटेड बैच आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है इस चैनल पर, जिसमें हम आपको सिलेबस के हिसाब से, चैप्टर वाइज नहीं, आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम आप लोगों के लिए जो है वो बैच लेकर आए हैं। तो देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस है वो आखिरकार क्या है। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार एसएससी का, किसका? बिहार एसएससी का। पता है कि इसकी लगभग 12,000 के करीब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ठीक है, और इसमें आपका 2 एग्जाम है। ठीक है, उसके अलावा कई पोस्ट का टाइपिंग भी होगा, पीटी होगा और मेंस होगा। ठीक है, तो पीटी जो है, पीटी जो होगा आपका 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन होगा। टोटल आपका मार्क्स की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 600 होगी। अगर हम बात करेंगे पीटी का सिलेबस का, तो पीटी के सिलेबस में सबसे पहले देखिएगा तो आपका मैथ का जो वेटेज है वो 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन होगा। रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन होगा। जीके प्लस करंट अफेयर जो होगा वो आपका 50 क्वेश्चन होगा। और साइंस जो होगा आप उसमें 25 क्वेश्चन लेंगे। अब अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में करना चाहोगे कि सर जीके में क्या पूछा जाता है और किस पोर्शन से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा जो जीके होगा उसमें आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके बाद आपका मेडाइवल हो गया, एनिशिएंट हो गया, इनसे जो क्वेश्चंस होता है, टोटल जो हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा वो 15 से 20 क्वेश्चन आपका होने वाला है। ठीक है, अगर इस 50 में देखोगे तो 15 से 20 क्वेश्चन आपका कहां से आने वाला है? आपका हिस्ट्री से आने वाला है। 10 से लेके 12 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके पॉलिटी के आगे। ठीक है, 10 से लेके 12 क्वेश्चन जो है आपके वो पॉलिटी के आगे। और अगर वो 10 आपसे पॉलिटी पूछा है तो 10 ही आपसे क्या पूछ लेगा? इकोनॉमी पूछ लेगा। अगर वो आपसे 12 पूछा है तो आपसे 8 वो पूछ लेगा, आपका इकोनॉमिक्स पूछ लेगा। टोटल आपका कितना हो गया? 15 हमने वो बताया आपको, और आपका 20 ये हो गया, आपका 35 हो गया। 10 के आसपास आपके करंट अफेयर आते हैं, और बचे हुए 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं आपको किससे आएंगे? मिसलेनियस से आएंगे। तो ऐसे आप पार्ट वाइज जब करके पढ़ेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट होगा, और जितना अच्छा आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उतनी अच्छी आपकी तैयारी जो हो जाएगी। एक चीज याद रखिएगा, बिहार एसएससी जो है, चाहे जीके की बात करोगे, मैथ की बात करोगे, साइंस की बात करोगे, रीजनिंग की बात करोगे, ये ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता है। ठीक है, ये ज्यादा हार्ड सवाल आपसे नहीं पूछेगा, इजी टू मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। और साथ ही साथ इसका डिफाइंड जो सिलेबस है, ठीक है, कि जिस टॉपिक क्वेश्चन ने डिफाइंड किया उससे एक्स्ट्रा सवाल ये बिल्कुल ही ना के बराबर ये आपसे पूछने वाला होता है। ठीक है, हाँ, यहां पर एक चीज आप ऐड कर सकते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी के भी कुछ सवाल जो है इसमें आपको यहां पर साइंस में जो एक्स्ट्रा वो पूछता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का वो आपसे पूछता है, क्योंकि लिखा हुआ वहां पे बेसिक्स है, वहां पे टेक्नोलॉजी के भी कुछ सवाल जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है। अगर साइंस की बात करो कि साइंस में किस तरीके से हम लोग तैयारी करें, तो साइंस का 25 क्वेश्चन है उसमें आपको 10 क्वेश्चंस के आसपास बायोलॉजी होगा। ठीक है, बचा हुआ जो 10 क्वेश्चन है वो आपका फिजिक्स होगा, और 5 क्वेश्चन के आसपास आपका केमिस्ट्री होने वाला, टोटल आपका 25 हो गया। उसके बाद देखेंगे मैथ। मैथ जो है आपका वो पूरा आपको सिलेबस में जो है मैथ जो है वो कंप्लीट मैथ नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही है जो आपको पढ़ के जाना है। क्लियर है बात? ठीक है, एडवांस का कुछ टॉपिक और साथ ही साथ आपका अर्थमेटिक का कुछ टॉपिक, बस कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है। मैथ में 25 से 25 स्कोर करना बिहार एसएससी में बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आपका बिल्कुल बेसिक सा लेवल है फिर भी आप चाहें तो 25 में 25 आप यहां से गेन कर सकते हो। रीजनिंग आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। देखो, रीजनिंग में सबको आता है, ठीक है, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको रीजनिंग नहीं आता, सबको रीजनिंग आता है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर क्या होता है कि जितना ज्यादा आपका अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा आपका एक्यूरेसी होता है। याद रखिएगा, जीके और रीजनिंग इस दोनों पोर्शन में
क्या होता है कि बच्चों का मैक्सिमम नेगेटिव मार्क्स यहीं से आता है, ठीक है, चाहे रीजनिंग हो और चाहे जीके हो। और आप देखेंगे बिहार एसएससी के सिलेबस में तो टोटल 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन यही है, यानी यहीं पर बच्चों को ज्यादातर क्या होता है, मिस्टेक्स होता है। मिस्टेक्स क्यों होता है, खासतौर से रीजनिंग में, कि उन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया होता है, ठीक है। तो जितना अच्छा प्रैक्टिस उतना ही अच्छा मार्क्स आपको रीजनिंग और करंट अफेयर जीके आपको दिलाएगा। क्लियर है, इस चीज को आप याद रखेंगे। कुछ इस प्रकार से आपका सिलेबस है और कुछ इस प्रकार से इसको आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बात है कि सर पीटी में कितना परसेंट कम से कम मार्क्स आ जाए कि हम सेफ जोन में हैं, तो कम से कम मान के चलिए कि अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं, अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो 100 से लेकर 105 के बीच आपका मार्क्स क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से सही होना चाहिए। अगर उससे कम आपका सही है तो आप डेंजर जोन में, ठीक है। अगर आपका जनरल कैटेगरी में अगर आप 100 से 105 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं, क्योंकि लगभग 12-13 हज़ार के करीब का सीट है और 5 गुना रिजल्ट भी वो देगा आपको। तो लगभग 60,000 पड़ता है, तो 70% जब किसी भी एग्जाम में आप सही करके आते हैं तो आपके रिजल्ट होने की संभावना जो है वो बनी रहती है। और खास तौर से पीटी तो 100% ही अगर आपका 100 से 105 क्वेश्चन सही हो रहा है जनरल वालों बच्चों के लिए हो जाएगा। ओबीसी का कट ऑफ जो होता है जनरली, अगर आप पिछले साल का भी कट ऑफ देखिएगा तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो आपको 95 से 100 के बीच में देखने को मिलेगा। इसी के आसपास अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है और साथ ही साथ क्वेश्चंस की जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस का लेवल खराब है तो और उसमें अगर आपको मार्क्स आ रहा है 120 आ रहा है 130 आ रहा है तो उसका भी कोई लेना देना नहीं, और क्वेश्चन का लेवल ही बहुत हाई है जिसमें आपको मार्क्स आ रहा है 70 से आ रहा है 80 आ रहा है तो उसका भी कोई लेना देना नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये जो आपका पैटर्न आप देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे तो ये ना उतना आपसे टफ क्वेश्चन पूछता है ना उतना ही आपसे क्या पूछता है, इजी क्वेश्चन। बिल्कुल मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होगा, यानी कि जितना नंबर ऑफ प्रैक्टिस आपका होगा उतना ही अच्छा आपका यहां पर स्कोर और रिजल्ट होने की संभावना है। जनरल ओबीसी अगर हम बात करें एससी एसटी वाले बच्चों के लिए तो 5 नंबर का इसमें आप प्लस माइनस करके चलेंगे। ओबीसी के जो मार्क्स है उसमें से आप 5 नंबर का मिनिमम डिफरेंस लेके चलेंगे, उतना एससी एसटी वाले बच्चों के लिए जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार है तो बिहार में 33% आपका जॉब में आरक्षण लेडीज को मिल जाता है, तो जो 12,000-13,000 के करीब सीट है वहां से आपका क्या हो जाएगा, 3 से लेकर 3500 के करीब जो है आपका वो किसके लिए, महिलाओं के लिए सीट जो है वो आरक्षित हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कटअप को प्रभावित कर देता है। बाकी जो इसी के आसपास अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपके रिजल्ट होने की संभावना है, खासतौर से पीटी है पीटीओ रहेगा, ठीक है। ये बिहार एसएससी का छोटा सा शॉर्ट सिलेबस आपके लिए हम लोगों ने बताया है। इसका डिटेल एनालिसिस जो है वो आपको जो सर आपको मान लीजिए साइंस में पढ़ाऊंगा तो साइंस का डिटेल डिस्कशन हम आपको देंगे कि कौन सा सिलेबस में है और कौन सा आपको कैसे पढ़ना है। जीके के बारे में जो सर आपको बताएंगे, जो आज सर आपको पढ़ाएंगे वो बताएंगे कि कैसे, वैसे ओवरव्यू हमने दे दिया है कि मेटाइबल कहाँ से कितना पूछता है, करंट कितना से पूछेगा, लेकिन उसके बारे में फिर से डिटेल डिस्कशन आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसके अलावा और भी बैचेस हैं आपके लिए हमारे पास एजुकेशन अड्डा पर, जिसमें आपका एएलपी के लिए एक डेडिकेशन बैच है सीबीटी 1। इसमें अगर बात करोगे एएलपी के लिए तो एएलपी जो है इसको 2 पार्ट में आप लोगों को पढ़ना है। कैसे, आपका एक सीबीटी 1 होगा, एक सीबीटी 2 होगा और साथ ही साथ उसके साथ आपका एक साइको टेस्ट होगा, ठीक है। तो साइको टेस्ट जो हमारा स्टेज 3 है, स्टेज 1 और स्टेज 2। ध्यान से देखेंगे तो एएलपी का जो सीबीटी 1 है जिसको हम लोग पीटी के नाम से बोलते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 75 क्वेश्चन है। और याद रखना, चाहे आपका बोर्ड कोई सा भी हो, ठीक है, चाहे आपका कैटेगरी कोई सा हो, चाहे बोर्ड कोई सा भी हो, अगर आपका क्वेश्चन 55 प्लस अगर आपका मार्क्स नहीं आ रहा है तो आप शायद इस रिजल्ट से पीछे। इतना जान लीजिएगा कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, कोई भी बोर्ड हो आपका, ठीक है, अगर आप 55 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करके नहीं आ रहे हैं तो आप एएलपी में बिल्कुल भी कंपटीशन में नहीं है। सेफ जोन ये भी नहीं, याद रखिएगा 55 प्लस भी सेफ जोन नहीं होगा सीबीटी 1 का, लेकिन 55 प्लस में आपकी संभावना रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर 55 प्लस से नीचे है तो याद रखना कि आप जो है बिल्कुल ही कंपटीशन में नहीं, यानी कि आप डेंजर जोन में है। अगर इसकी सिलेबस की बात करोगे तो इसमें आपको 25 मैथ पूछेगा, रीजनिंग 20, साइंस 20 और जीके करंट अफेयर जो है आपका 10 पूछेगा। मैं यहां पर जो स्पेशल बच्चे हैं जो कि एएलपी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये सुझाव दूंगा कि ये जो आपका 10 क्वेश्चन है इसके पीछे मत पड़िएगा।
जो आपका जीके जीएस का 10 क्वेश्चन है उसके पीछे आप लोग ना पढ़िएगा, या पढ़िए भी तो एक लिमिट मात्रा है पढ़िए, क्योंकि मैक्सिमम 10 मार्क्स, और जीके और जीएस चाहे कोई भी जीएस सब्जेक्ट है उसमें अगर आप 70% मार्क्स कर लेते हैं तो आपका एक्सीलेंट माना जाता है। यानी आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो टॉपर बच्चा होगा वो मैक्सिमम मार्क्स यहां से 10 में से 7 ही ला सकता है, 7 से ज्यादा कोई ला नहीं सकता है। जनरल कोई बच्चा होगा तो 3 से 4 मार्क्स लेगा। तो डिफरेंस कितने का बचा आपका? 2 से 3 नंबर का आपका क्या बचता है? डिफरेंस जो है वो यहां पर बचता है टॉपर में और जनरल बच्चा में। एवरेज बच्चा होगा तो 5 ले आएगा, तो उसका तो डिफरेंस बचा कितने का? 1 का। तो मैं मेरे हिसाब से आप लोगों को जीके और करंट अफेयर में, चाहे आप एलपी की बात करो चाहे टेक्नीशियन की बात करो, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको फोकस जो होना चाहिए मैथ, साइंस और रीजनिंग पर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात आती है कि मैथ, रीजनिंग और साइंस को कैसे पढ़ें। देखिए, साइंस आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे का जो साइंस होता है वो डेप्थ में पूछा आपसे जाता है। तो चाहे आप टेक्नीशियन का साइंस पढ़ेंगे चाहे आप एलपी का साइंस पढ़ेंगे, आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका डिटेल डिस्कशन अगर जानना चाहोगे तो लगभग आपको इस 20 में से 8 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन 8 के आसपास जो होगा आपका फिजिक्स और बायोलॉजी होगा, 4 क्वेश्चन आपका जो होगा वो केमिस्ट्री होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो मैथ और रीजनिंग। मैथ के लिए हम आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताते हैं, और इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखिएगा तो मैथ में आप स्कोर जो है वो आसानी के साथ और पूरा स्कोर कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपने कोई भी चैप्टर उठाया, प्रॉफिट लॉस उठाया, परसेंटेज उठाया, कोई भी चैप्टर है ना, उसका जो सा भी बुक आप उठाते हो, स्टैंडर्ड बुक अगर बात करें तो रेलवे के लिए आपका स्पीडी का बुक है, वो भी बहुत अच्छा बुक है। आपका आर.एस. अग्रवाल का बुक है, वो भी बहुत अच्छा बुक है। पहला 25 से 30 क्वेश्चन बना दो, ठीक है। क्या करना, जिस चैप्टर को भी स्टार्ट कर रहे हो पहला से 25-30 क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, और उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेलवे का जो साइंस होता है वो उतना टफ नहीं होता है। तो अगर आप पहले 25 से 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओगे, पूरा चैप्टर बनाने की आपको जरूरत नहीं है। पहला 25-30 क्वेश्चन है, उसको आप प्रैक्टिस पूरी तरीके से अच्छे से कर लो, और नंबर ऑफ प्रैक्टिस उसका लगातार करते रहना। आपका जो काम है 25 में 25 या टोटल में से टोटल आप मैथ में आप ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका रीजनिंग बनता है। रीजनिंग का जितना अच्छा प्रैक्टिस, चाहे किसी भी एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाता है, आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा जो आपका होगा वो मार्क्स रीजनिंग में आएगा। याद रखिएगा, हमने कटअप बताया आपको कि इसका कटअप जो है अगर मिनिमम 55 प्लस नहीं आ रहा है तो आप इसमें सेफ जोन में नहीं है। अगर 55 आपको आना चाहिए तो देखिए 10 हमने यहां से ही छाट दिया, जिसमें से हम मानते हैं कि 5 नंबर तो बच्चा लेके आएगा। तो बच्चा कितना, आपको 50 प्लस लाना है, और 50 प्लस लाने के लिए आपके पास क्वेश्चन कितना है, 65 क्वेश्चन आपके पास पड़ा हुआ है। तो देख लो यहाँ पे एक्यूरेसी कितना ज्यादा मायने करेगा, और एक्यूरेसी उसी बच्चे का आ सकता है या फिर एक्यूरेसी उसी का हाई होगा जो कि प्रैक्टिस ज्यादा किया होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस जितना ही ज्यादा आपका स्कोर। एक हमारे एक सर थे, वो कहा करते थे कि एक होता है आपका लर्न जो आपने किया, ठीक है, उसका रिपीटिशन भी जरूरी है। लर्न किया है उसको आप रिपीट करते रहें, और रिपीट करने के बाद उसका आपका प्रैक्टिस भी होना चाहिए। अगर ये 3 चीज एक स्टूडेंट के लाइफ में है तो अपने चाहे जो भी उसका लक्ष्य है उसको पा सकता है। अगर आपने लर्न किया है, उसका आपने रिपीटेशन नहीं किया, यानी आपने उसका रिवीजन नहीं किया है, फिर भी उस पढ़ाई का कोई फायदा आपका नहीं मिलने वाला है। और रिवीजन कर रहे हैं साथ ही साथ उसका प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भी आपको कोई फायदा उसका ज्यादा मिलने वाला नहीं है। तो सक्सेस पाने के लिए आपको लर्न, रिपीटेशन और प्रैक्टिस, ये तीनों चीज आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको कहना पड़ेगा, अगर आप अच्छा सीखना चाहते हैं, उसका अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसका अच्छा रिपीटेशन चाहते हैं, साथ ही साथ उसका प्रैक्टिस चाहते हैं अच्छा सा, तो इसके लिए आपको कहना पड़ेगा एजुकेशन अड्डा पर आना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके लिए निश्चित तौर से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। और ये जो है लर्न,
रिपीटेशन और प्रैक्टिस ये आपका सक्सेस दिलाने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। सबसे ज्यादा इसमें मदद करता है आपका कौन सा? प्रैक्टिस। हमने कई बच्चों का देखा है कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होता है और वो क्या जाके एग्जाम में जाकर उनका रिजल्ट नहीं होता है। और आपने देखा भी होगा कि कोई कमजोर बच्चा भी होता है, वो जाके क्या करता है, रिजल्ट को क्रैक कर देता है। किस बदौलत पता है? वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की बदौलत। कि प्रैक्टिस उसका इतना अच्छा होता है कि उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम भी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या करता है, उसको क्रैक करके चलाता है। तो प्रैक्टिस इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट भी चाहिए, कॉन्सेप्ट के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्न जो आपने किया है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिपीट भी करना पड़ेगा। तो ये आपस में तीनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है और इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत भी होगी। ठीक है, तो ये आपका एएलपी का बेसिक सा सिलेबस था जो कि हमने आपको बताया। इसके अलावा देखोगे टेक्नीशियन को पता है कि इस बार लगभग आपका 9000 के करीब सीट है, जिसमें से आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 दिया गया है। अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 में बात करोगे तो लगभग आपका 1200 के करीब का आपका सीट पड़ता है। ठीक है, 1200 के करीब सीट है। उसमें अगर हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड पहले 3 का देखते हैं, ठीक है, जिसमें आपका लगभग मान लीजिए 7800 से 8000 के करीब सीट है। अगर उसमें देखोगे तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 100 होगा। ध्यान देने बात है कि इस बार से आपका सिलेबस अलग हो गया है, पैटर्न भी अलग हो गया है। पहले आपका रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम जो होता था एक साथ होता था, लेकिन अब आपका एग्जाम सेपरेट कंडक्ट होगा। साथ ही साथ दूसरा चेंज जो आया कि जो टेक्नीशियन के लिए सिंगल एग्जाम रखा गया है। ठीक है, आपको एक ही एग्जाम रखा गया है, यानी जब आप इसका एग्जाम देंगे तो आपके पास मात्र एक चांस है, उसी में आपका जो साल भर का, 2 साल का, 4 साल का मेहनत है, ठीक है, क्योंकि ये 6 साल बाद की वैकेंसी है तो बच्चे 6 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं, तो 6 साल की वैकेंसी उस 1 घंटे में ही आपकी जो आपका आशा है वो या तो आशाएं बदल सकता है या फिर निराशाएं बदल सकता है। ठीक है, तो वो अगर आप उसको आशाएं बदलना चाहते हैं तो आपको एक्सट्रीम लेवल का मेहनत चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर टेक्नीशियन का कटअप की बात करोगे तो किसी भी कैटेगरी में अगर 85 प्लस आ रहा है तभी आप जाके कंपटीशन में 85 प्लस से कम में होने की उम्मीद मत लगाइएगा। ठीक है, चाहे बोर्ड कौन सा भी हो, जोन कौन सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बार ऐसा कंडीशन आ गया है, क्योंकि इतनी छोटी सी वैकेंसी आई है कि बोर्ड का जो फैक्टर था वो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट हो चुका है, खत्म हो गया है। ठीक है, चाहे भारत के आप किसी बोर्ड में देखिएगा कमोबेश बिल्कुल ही इक्वल आसपास का कटअप रहेगा। ठीक है, अगर आप पिछली बार देखेंगे ग्रुप डी में, तो कहीं ग्रुप डी में देखिएगा तो 4 जोन को हटा दीजिएगा, आप दिल्ली जोन को हटा दीजिए, कलकत्ता जोन को हटा दीजिए, साथ ही साथ आप बम्बई जोन को हटा दीजिए। 3-4 जोन ऐसे जोन थे, वहां अगर छोड़ दीजिएगा जहां की कटअप आपका लगभग 70 के आसपास रहा था। ठीक है, जनरल का कटअप जो था 70 के आसपास और ओबीसी का कटअप 67 के आसपास रहा था। बाकी और सारे जोन का कटअप देखिएगा तो किसी जोन का कटअप जो था वो जनरल का कटअप 60 से कम था। ठीक है, यानी 10 नंबर का गैप बढ़ा था, लेकिन इस बार किसी भी बोर्ड में ये गैप नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं अगर इसका सिलेबस की बात करोगे तो 25 मैथ होगा इसमें आपका और 25 रीजनिंग होगा। ठीक है, यहां साइंस का जो वेटेज है सीधे एएलपी के मुकाबले डबल हो जाता है। साइंस एएलपी में 20 था, यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और जीके करंट अफेयर आपका 10। मैं फिर से यहां से बोलूंगा, इस पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, यहां 3 से 5 मार्क्स आप आसानी के साथ थोड़ा सा पढ़ के ला सकते हैं। बाकी से 90 क्वेश्चन का जितना अच्छा प्रैक्टिस उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होने की संभावना। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। अगर उसके बाद बात करोगे कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जिसमें कि ग्रेजुएशन वाले बच्चे थे, साथ ही साथ कुछ टेक्निकल वाले बच्चे जैसे कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के बच्चे हो गए, उन ट्रेड के लिए आपका ये स्पेशल आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला ये आपका पोस्ट था, जिसमें बात करोगे आपका 25 मैथ है, 25 रीजनिंग है। यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे जीके को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जीके को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और वहां पे आपको बीएसीडी के साथ आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस के साथ आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसका जो टोटल वेटेज होगा वो 50 मार्क्स होगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो किसी को टेक्नीशियन ग्रेड 1 में किसी को रिजल्ट देने में मदद करेगा तो आपका बीएसीडी होने वाला है। ठीक है, इस बीएसीडी के लिए आप लोग चाहें तो हमारे चैनल का जो ऐप है, एप्लीकेशन का जो लिंक मिलेगा वहां से आप जाके इस बीएसीडी का बहुत ही बेहतरीन बुक आप लोग ऑनलाइन मीडियम में चाहे तो आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं या फिर आप उसका
ऑनलाइन मीडियम में बुक परचेज कर सकते हैं। भारत के किसी भी शहर में आपको ऑनलाइन मीडियम से आपको वो प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसकी कॉस्ट आपको एप्लीकेशन पर जाने पर पता चल जाएगा। बहुत ही, अगर आप पीडीएफ लेंगे तो लगभग 50 रुपए के आसपास आपका पीडीएफ का कॉस्ट होगा। वो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आप अगर आप उसको अच्छे से करके जाते हैं तो इस 50 में आप 50 को सिक्योर करके आएंगे। ठीक है, उसको उस बुक में लगभग आपका 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जिसके एग्जाम में, आगामी एग्जाम में आने की संभावना है, उसको भी क्या किया गया है, दिया गया है, ताकि आपका प्रैक्टिस जो हो अच्छे से हो। ठीक है, मार्केट में बीएसईडी का ज्यादा बुक भी नहीं है। ठीक है, आपके पास लिमिटेड सोर्स भी है, तो सोर्स अगर लिमिटेड होगा तो बहुत ज्यादा आपके साथ परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो आप सोर्स को ही बढ़ाइए, साथ ही साथ आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए भी आपके पास, अगर आप 5000 क्वेश्चन बुकते हैं, मेरे हिसाब से हमने कोई ऐसा बुक नहीं देखा जो कि बीएसईडी का बुक आया हो, उससे 5000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपके लिए दिया होगा। मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन आपके लिए एजुकेशन अड्डा के लिए आपको लाया गया है। आप इस बुक को चाहें तो हमारे एप्लीकेशन से या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह से आप लोग परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा बेसिक सा शॉर्ट वीडियो, जिसपे हमने आपको ओवरव्यू दिया है किसके बारे में, सिलेबस के बारे में, किस किस के, बिहार एसएससी, साथ ही साथ एलपी, टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3, ये चार, इन चारों का जो है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच जो है आपका एजुकेशन अड्डा पर स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ आपके लिए YouTube पर कुछ फ्री क्लासेस भी आ रही हैं, जो कि अब आपके लिए चैप्टर वाइज नहीं होके वो मिक्स क्वेश्चंस का सीरीज होगा, जिसमें हम आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके और इंग्लिश टोटल का टोटल जो सब्जेक्ट है वो कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि साइंस, रीजनिंग, मैथ और जो भी आपका जीके है, बीएसईडी है, इसका आप चाहेंगे कि सेपरेट डिस्कशन हो कि कौन सा सिलेबस है और उसको कैसे, उसको किस स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़ना चाहिए, तो जो भी सर आपके लिए, जो सर आपको पढ़ाएंगे वो पहले अपना इंट्रोडक्शन क्लास में आपको अच्छे से सिलेबस बताएंगे कि किस टॉपिक को हमको ज़्यादा जोर देके पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, किस टॉपिक को हमको ज़्यादा जोर नहीं देना है और किस टॉपिक को छोड़ भी देना है। कई सारी चीजें आपके एग्जाम में मैटर करती हैं। एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको ये पता हो जाए कि हमको क्या नहीं पढ़ना है, तो आपका सिलेबस क्या हो जाता है, आपका शॉर्ट हो जाता है। सिलेबस आपका छोटा होगा, आपका सिलेबस छोटा होगा तो आपका वर्डन जो होगा, एग्जाम का प्रेशर होगा कम होगा। जितना कम प्रेशर होगा उतना फ्रीली आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को एग्जाम हॉल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उतना ज्यादा, जितना कम आपका सिलेबस होगा उतना ही कम समय में, और उसको अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, उस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर आप लोगों से मिलेंगे बहुत ही जल्द क्लास के साथ और डिटेल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू, जय हिंद।